खेल कूद में कम से कम अपने नाम तो उठाओगे, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करोगे। उनमें मतलब थोड़ी थोड़ी सी वो थी तो उन्हें एडमिट करा दिया था, और लेकिन 3 लोग तुरंत ही खत्म हो गए थे। तो ये सब हाथ वगैरह, ये पंजे वगैरह कुछ नहीं, सब एकदम नुकीली जैसी, मतलब बॉडी नुकीली हो गई थी एकदम, धुआं काली ब्लैक एकदम, सब कपड़े सब बाल ये थे, ये सब चिपक गए थे, ये इधर चिपक गए थे, सब कपड़े चिपक गए थे, मतलब कुछ हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया और ऊपर से इल्जाम लगा रहे थे कि तुमने खुद ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, आगे 70 बातें सुना रहे थे। और जो कैसे अच्छी पहल दम तोड़कर ख्वाबों को चकनाचूर कर सकती है, इसकी ताज़ा मिसाल स्फूर्ति ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में ये प्रतियोगिताएं हुए करीब 7 साल गुजर गए। ज़िला स्तर पर 5 दिन में 9 तरह के खेलों में लगभग 11,000 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सेदारी की। गुमनाम खिलाड़ियों की तलाश के साथ युवाओं को नई दिशा देने की उम्मीद पर तत्कालीन जिलाधिकारी गौरव दयाल की इस कोशिश में प्रशासन के अफसरों, शिक्षा विभाग, कोच, ग्राम प्रधान से लेकर पुलिस तक अहम कड़ी बने थे। भीषण गर्मी में ओलंपिक जैसा माहौल बना था। मेडल, शील्ड, सर्टिफिकेट से खिलाड़ियों को लगा कि अब उनके भविष्य का रास्ता खुल गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आईएएस गौरव दयाल के ट्रांसफ़र के बाद इस योजना की ओर किसी ने पलट कर नहीं देखा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिन खिलाड़ियों को चुनिंदा हीरे मानकर इज्जत बख्शी गई, उनके ऊपर आई मुसीबतों तक पर कोई गौर नहीं किया गया। इन्हीं खिलाड़ियों में 2 सगी बहनें थीं जिनकी एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। वे स्फूर्ति खेलों में कई मेडल हासिल कर चुकी थीं और तमाम दुश्वारियों के बावजूद उनकी पढ़ाई और खेल के लिए परिवार भी मेहनत मजदूरी करके जुटा हुआ था। एक दिन उन 2 बहनों के पिता घर के बाहर लटक रही हाई टेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आ गए। उन्हें छुड़ाने की कोशिश में उनकी मां और फिर दोनों बहनों की भी मौत हो गई। इस परिवार के ऊपर जो बीती और आज जो हालात हैं, उसे जानने हमारी टीम स्फूर्ति खिलाड़ियों के घर बरेली ज़िले के भोजीपुरा क्षेत्र के गांव मसीद पहुंची। हादसे और हालात के बारे में जो सामने आया, आप भी सुनिए। प्रतिभाओं को तराशने के लिए कितनी मेहनत लगती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो ख्वाब कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ये मतलब बहुत सारी मुश्किलों मशक्क़तों से गुजरने वाला रास्ता होता है। ऐसे ही 2 बच्चे थे जो अब नहीं हैं, लेकिन वो गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किए, बहुत सारे सर्टिफिकेट हासिल किए और शायद बहुत बड़े मकाम पे पहुंच सकते थे, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। एक ऐसा हादसा हुआ कि ना उनकी जान रही, ना उनके माता पिता की जान रही। हमारी टीम टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी की इस वक्त मौजूद है बरेली ज़िले के एक ऐसे गांव में, मसीद गांव में। यहाँ पर 2 बच्चियाँ थीं, क्रांति और गीता। दोनों बहनें खेल कूद में काफ़ी दिलचस्पी रखती थीं और उन्होंने यहाँ पर एक 2015 में जो एक प्रतियोगिता हुई थी पूरे ज़िला स्तर पर, स्फूर्ति ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, जिसको आईएएस गौरव दयाल जो उस वक्त यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर इसको आयोजित कराया था, इस प्रतियोगिता को। इसका एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। तो इस प्रतियोगिता को लेकर बहुत बड़ा उत्साह रहा। इस प्रतियोगिता में क्रांति और उनकी बहन गीता ने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किए। कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने खो खो और दूसरे जो गेम रहे उनमें सर्टिफिकेट भी मिले उनको। लेकिन लगभग 1.5 साल बाद ऐसा एक हादसा हुआ जिसमें वो उनके घर के 4 सदस्य जो हैं एक अकाल मृत्यु का शिकार हो गए। तो हम उनके घर पर आए हुए हैं, हमारी टीम आई हुई है। हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर हुआ क्या था उस दिन, जिसमें कि ऐसी प्रतिभाएं हमेशा के लिए अलविदा कह गई। जी, आपका नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला जी, क्या हुआ था उस दिन? आप उस दिन घर पर थीं? क्या हुआ था उस दिन? पापा जैसे जो नल था छत पे लगा हुआ, तो उसकी डोलची गिर गई थी, उसे निकाल रहे थे और मैं वहीं बराबर में खाना बना रही थी, मम्मी भी वहीं बैठी थी बराबर में। तो ऐसे पापा और जो गीता नाम की ननद थी, वो दोनों लोग कमरे में ही थे। तो वो कमरे में थे, उसी समय एकदम मतलब जो सरिया थी वो उधर लाइन पे मतलब तार पे टच हुई और वो सब लोग गिर गए, दोनों लोग। उन्हें देख के मम्मी भागी, मम्मी भी गिर गई। उन्हें देख के छोटी वाली ननद बैठी थी, क्रांति नाम वाली, फिर वो भागी, वो भी गिर गई। उन्हें देख के मैं भागी। अब तक मैंने देखा था कि मतलब ये सारे लोग गिर गए, पैर मेरे नहीं रुके, तो मैं नीचे भाग गई। अच्छा, आपको लगा कि कुछ ऐसा हो गया है हाँ, जिससे आप घबरा गई? हाँ, डर गई थी, मतलब पैर मेरे भी नहीं रुक रहे थे वहाँ पे, और कमरा छोटा था तो इसलिए मतलब 2 लोग अंदर थे, 2 लोग बाहर थे। तो जब तक मैं पहुँची तब तक मतलब काफ़ी बाहर थी, लेकिन पूरी छत पे करंट था उस समय। पता नहीं लगा था मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं दौड़ के नीचे गई, तब जो दीदी थी मेरी बराबर में, जेठानी जी, वो आई तो उनने देखा मतलब कि लाइन जो सरिया थी वो
उससे तार से टच हो गई। तो फिर उसके बाद कहाँ उनको घर पे आप उस टाइम और आपके हस्बैंड कहाँ थे? वो मतलब नहीं थे, मेरे ससुर जी और हस्बैंड दोनों लोग रुद्रपुर काम करते थे। तो पापा तो एक दिन पहले ही आए थे और वो रुद्रपुर ही थे हस्बैंड। वैसे अकेले मैं ही थी घर पे जिस समय हादसा हुआ। तो वो तो चारों लोग मतलब छोटी वाली ननद थी जो क्रांति, उनमें मतलब थोड़ी सी वो थी तो उन्हें एडमिट करा दिया था। और लेकिन 3 लोग तुरंत ही ख़त्म हो गए थे बिल्कुल। अच्छा, वो बाद में वहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, छोटी वाली हॉस्पिटल में 3 दिन बाद मतलब हो गई थी वहाँ पे एक्सपायर। अच्छा, ये दोनों जो गीता और क्रांति थी, इनकी खेल कूद में काफ़ी दिलचस्पी थी जी। ये आपकी शादी हुई होगी उससे पहले से ही ऐसा कुछ कर रहे थे? नहीं, मेरी शादी तो 2012 में हुई थी, लेकिन इन लोगों ने 2014 में ज्वाइन की थी। ये स्पोर्ट मतलब गेम उनने 2014 में ज्वाइन किया था। अच्छा, तब जाती थी ये खेलने। खेल कूद में काफ़ी उनकी रुचि थी? बहुत रुचि थी। मतलब अब ऐसे पढ़ाई भी जैसे हम लोग उनकी नहीं कराना चाह रहे थे, लेकिन जब उनने मतलब स्पोर्ट में गई फिर हमने उन्हें आगे पढ़ाई भी कराई थी और कर भी रही थी। जो गीता थी वो तो मतलब BA कर रही थी और छोटी वालियों ने मतलब उनका इंटर था उसी साल, क्रांति का। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल भाई, ये आपके जो आप इनके गीता और क्रांति के इकलौते भाई, अकेले भाई हैं? भाई तो आप जिस दिन घटना हुई थी, यह हादसा हुआ था जिसमें आपकी दोनों बहनें और मम्मी पापा जो हैं नहीं रहे, तो उस दिन आप तो यहाँ थे नहीं? रुद्रपुर थे। अच्छा, क्या करते हैं आप रुद्रपुर? रुद्रपुर फैक्ट्री में वो जॉब करते थे। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला, क्या क्या हुआ? यहाँ से फ़ोन गया था तो ये बोले वो मम्मी को लैड ने पकड़ लिया है। अच्छा, इस चक्कर में वहाँ से मैं आया तो तब तक तो सभी लोग। अच्छा, आपको ये नहीं पता चला था कि क्या हुआ और ना ये कुछ नहीं पता चला कि कौन कौन ख़त्म हो गया, क्या हो गया? कुछ किसी ने नहीं बताया था ये। अच्छा, फिर उसके बाद में कोई किसी तरह की कोई बिजली विभाग ने कुछ या कुछ प्रशासन नहीं हुआ, ने? किसी ने कुछ नहीं किया और ऊपर से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुमने खुद ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा है वैसा है। आके 70 बातें सुना रहे थे और जो किसान बीमा वाला था वो भी खारिज कर दिया। कोई किसी तरह की कोई सहायता आपको प्रशासन ने या बिजली विभाग ने किसी ने कुछ करी? जहाँ पर जाओ वहाँ पर पैसे दो और चुपचाप चले आओ, बोले हो जाएगा काम, पैसे ले लिए और बस भगा दिया। बाद में कह दिया ये कैंसिल हो गया। अच्छा, कहीं से कोई सहायता नहीं? कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। तो आपकी ये दोनों बहनें तो जो जिस तरह से खेल कूद में आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, उससे तो लग रहा है कि अगर उनको मौका मिलता तो शायद काफ़ी आगे बढ़ सकती थी। तो वो तो होता ही, खेलने को मना भी किसी ने नहीं किया था। घर पे जैसे किसी ने मना नहीं किया था, रोकना भी नहीं था। जब वो खेलना चाहती थी तो खिला रहे थे उन्हें, पढ़ाई भी करवा रहे। फिर बीच में तो पढ़ाई छोड़ दी थी उनने, फिर दोबारा स्टार्ट कर दी थी। तो अभी अब घर में आपकी पत्नी रह गए हैं बस खाली? हाँ, हम 2 ही लोग हैं बस। अच्छा, गीता और क्रांति के जो है परिजन हैं, उनसे अभी हमारी और भी बात हो रही थी। अभी उनके ही बिल्कुल खास जो है चचेरे भाई हैं आप जी। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आप क्या करते हैं? सर मैं बेसिक में शिक्षा मित्र हूँ। अच्छा, तो उस दिन घटनाक्रम वाले दिन आप यहाँ थे? नहीं, मैं घटनाक्रम वाले दिन मतलब आ गया था, मौके पे नहीं था, मतलब मैं जादवपुर तक गया हुआ था। अच्छा, तो क्या आपको सूचना क्या मिली आपको? सूचना नहीं मिली, मतलब ऐसा था चाचा, मैं ड्यूटी से आया था उस वक्त, स्कूल ऑफ करके मतलब घर आया तो चाचा थे यहाँ पर बैठे हुए, मतलब नल सही कर रहे थे। चाचा से नमस्कार वगैरह भी हुई थी। फिर मैं बच्चों के जूते लेने के लिए जादवपुर चला गया था। जब उधर से लौट के आया तो मैंने देखा मेरे घर की तरफ मतलब सारी भीड़ भाग रही है। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, एकदम मेरे घर की तरफ क्यों भीड़ भाग रही है, क्योंकि जो भी आदमी चारों तरफ से मतलब भीड़ इकट्ठी होकर मतलब एकदम मेरे घर की तरफ ही आ रही थी। जब यहाँ मोटरसाइकिल रोक के आगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे 2, और वो बोले सब पापा सब खत्म हो गए, सब मर गए, बिजली से चमक गए। तो मैं एकदम भाग के ऊपर आया, फिर आके यहाँ से देखा नीचे इनकी छत पे कूद के आया, उधर से देखा तो यहाँ सब बिल्कुल माहौल मतलब बिल्कुल ख़राब था। मतलब चाचा चाची दोनों मतलब तीनों लोग, सब चारों लोग मतलब वो थे। बाकी चचेरी बहन एक जो थी जिसमें थोड़ी जान रह गई थी, तो वो उसे लेके एकदम मतलब अस्पताल में। बिजली तब तक कट गई थी? बिजली तो पहले एक बार मतलब जब मैंने घर पे आके पूछा लोगों से क्या हुआ, तब लोगों ने बताया, मतलब हमारी घरवाली ने बताया कि एक बार मतलब हाई टेंशन लाइट से जैसे टच हुआ तार, लाइट चली गई, फिर दोबारा आ गई, फिर लाइट चली गई, फिर दोबारा आ गई। 2-3 बार में ऐसा हुआ। नीचे नल में से आग निकल रही थी जी, सब लोग मतलब लोग भाग रहे थे, मतलब वहाँ से लेके पूरे नल में ज़मीन तक करंट था, पूरे ये घर में पूरी छत पे मतलब धुआं ही धुआं निकल रहा था। अब चाचा चाची के, मौसी के, इनके बच्चों के बॉडी में से एकदम धुआं, सब जल चुकी थी बिल्कुल, एकदम धुआं ही धुआं निकल रहा था और कुछ नहीं था। सब काले हो चुके थे, सब बिल्कुल कुछ नहीं बचा था। कहाँ पर कैसे क्या हुआ था कुछ थोड़ा सा हमें और बताइए।
ये है जीना जहाँ से मतलब ऊपर आते हैं, ये छत की ये बात उनका घर है, ये मेरा घर है पड़ोस में। है। अच्छा, बात कर लीजिए कौन है। तो ये यहाँ पर कहीं पे नल ये? जी सर, पहले इसमें नल था। ये सर मेरा घर है बराबर में। अच्छा, ये बराबर में मेरा घर है, इसमें मैं रहता था, मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे रहते थे। तो मैं बेसिक में था इस समय, मतलब टीचिंग पद पर समाजन हो चुका था, तो मैं वहाँ पर मतलब चलाता था। पहले मैं यहीं पढ़ाता था, इसी गांव में पढ़ाता था, फिर मैं वहाँ चला गया था। जब मैं ड्यूटी से आया तो चाचा यहाँ बैठे हुए थे, नल सही कर रहे थे। तो चाचा से बात वगैरह हुई, तो जब ये वो नल सही कर रहे थे, जब इसमें थोड़ा सा यहाँ नल की सरिया ऊपर निकाली उन्होंने डोलची उठाने के लिए। कहाँ पर है नल? ये यहाँ पर था? ये यहाँ था नल, इस किनारे पर था। अच्छा, अब तो ये बंद करा दिया है, क्योंकि अब इसमें मतलब जब आते हैं इधर तो उनकी याद आती है एकदम, तो ये तो बंद करा दिया बिल्कुल। नल वगैरह सब पाइप वगैरह कर रहे थे वो काम? हाँ, पाइप चाचा ऊपर बैठे थे, यहाँ से ऐसे करके सरिया निकाल रहे थे। अच्छा, मतलब डोलची निकाले, डोलची गिरी थी, पतली सी सरिया डाल के उसमें डोलची निकाले, तो वो ऊपर से जाके टच हो गए उस पर। अच्छा, ये है वो हाई टेंशन वायर? जी हाँ, ये हाई टेंशन लाइन है। और जब ये हाई टेंशन लाइन पड़ रही थी तो लोगों से कहा था कि मतलब इसमें पाइप पड़वा दीजिए, क्योंकि घर के पास में है, लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्था मतलब किसी के द्वारा करी नहीं गई, मतलब खुली रखी। बहुत कहा था कि इसमें वैसे वाले पाइप पड़वा दीजिए, कभी ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि भाई लोग अपनी छत पे टेंट वगैरह लगवाते हैं, कभी कुछ है और मतलब हो भी जाता है हादसा होने के लिए कोई बचता कोई कभी न कभी अचानक की बात होती हो जाता है। उस दिन भी अचानक ही ऐसा हो गया, एकदम लाइन जैसी मतलब बिजली के तार पर मतलब तार चिपका, फिर यहाँ पर तो वो मंजर हो गया, हादसा हो गया। मतलब कुछ भी नहीं बचा था उनके अंदर, शरीर में मतलब धुआं निकला था, कुछ नहीं बचा था। ये सब हाथ वगैरह, ये पंजे वगैरह कुछ नहीं, सब एकदम नुकीली जैसी, मतलब बॉडी नुकीली हो गई थी एकदम, धुआं काली ब्लैक एकदम, सब कपड़े सब बाल ये थे, ये सब चिपक गए थे, ये इधर चिपक गए थे, सब कपड़े चिपक गए थे, मतलब कुछ खाल तक चिपक थी, कुछ नहीं बचा था उनमें। तो ये इस तरह की कोई घटना पहले भी कभी हुई है यहाँ हाई टेंशन लाइन से? नहीं, तो जब ये पहले ये हाई टेंशन लाइन इधर नहीं थी। हाँ। पहले ये इस घर के पीछे से थी, खेतों में से जा रही थी हाई टेंशन लाइन। उसके बाद ये पता नहीं मतलब कुछ लोगों ने मतलब कहा होगा ये या भैया बिजली विभाग वालों ने मतलब ये रोड डालने का मतलब वो किया, तो उन लोगों ने मतलब यहाँ से डाली। जब ये डल रही थी तो उन लोगों से कहा कि भैया इसमें ऐसी व्यवस्था कर दो कि जिससे मतलब शहर में मैंने देखा है कि लोग मतलब पाइप वगैरह लगा देते हैं उसके अंदर, ताकि कोई चीज़ ऐसी चिड़िया वगैरह आपस में भी टच ना हो, लेकिन वहाँ ऐसी व्यवस्था करी नहीं किसी ने। पहले ये लाइन यहाँ नहीं थी, मतलब ये तो लाइन हादसे से ऐसी समझ लीजिए 2 या 3 महीने पहले मतलब इधर आई है। पहले तो ये खेत में थी। तार वगैरह पहले भी कभी टूटे हैं? तार वगैरह तो ये पीछे थी तो टूटते ही रहते थे। और अभी मौके पे बिल्कुल जस्ट टूटे हुए हैं। कभी लाइट कभी सब सही नहीं रहती है और ना ही से कोई देखने के लिए आता है। आप समझ लीजिए आज 6-7 दिनों में लाइट आई नहीं रही है, क्योंकि ये 11,000 की तार है, वो टूटी पड़ी है रोड पर। अच्छा, वहाँ भी बच्चे वगैरह जहाँ टूटी पड़ी है वहाँ बच्चे वगैरह नीचे खेलते रहते हैं, अब वो टूट के नीचे गिर गई है। वो तो चलो गए, उसमें लाइट आई होगी, उस वक्त एकदम बच्चे भाग गए होंगे, जो भी रहा होगा। लेकिन अभी गांव के लोग अभी बिल्कुल जस्ट अभी मैं स्कूल से आ रहा था तो अभी कह रहे थे कि माँ साहब ऐसे बात है कि भैया बिजली की लाइन की तार इसको ठीक करा दो, कहीं कंप्लेंट वगैरह करो। तो बताओ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसके पास जाओ उसको सुनता ही नहीं कोई किसी भी तरीके से। 11,000 की लाइन है, चलो ये हादसा हो गया। अभी जो ये हमारे चाचा के हादसे के बाद यहाँ मेमोर गाँव में ऐसा ये इसी 11,000 से लाइन से हो गया था हादसा। वो भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसमें भी कई लोग खत्म हो गए, 2 लोग खत्म हो गए शायद, और एक ये सेड़ा में खत्म हो गए थे। ये 11,000 की लाइट से इसी लाइन हाँ बिल्कुल जस्ट इसी लाइन से, यही लाइन आ रही है उधर से। तो ये अच्छा, ये वाली जो रोड है ये सेथल और हाफिजगंज वाली रोड है ना जी, जो नैनीताल रोड से पीलीभीत रोड के लिए पीलीभीत जा रही है। अच्छा, तो ये इसके जो स्फूर्ति खेलकूद जो हुए थे उसमें क्या यहाँ के बच्चे और भी रहे होंगे यहाँ? तो हाँ, कई एक थे, 11 बच्चे थे। अच्छा, तो उन बच्चों में आपकी जो बहनें थी वो जो है उन्होंने गोल्ड लिया था, हासिल किया था। तो स्फूर्ति खेलकूद की तरफ से आपको कहीं की कोई सूचना आपने कभी दी नहीं उनको कि इसमें खेलकूद विभाग को भी आप सूचना दे दें, ऐसा कुछ किया? ये डीएम वगैरह से मिले हुए यहाँ के? किसी से नहीं मिले थे। बाद में किसी से नहीं कहा? जैसे ये हादसा हो गया तो डीएम वगैरह से तो आपको एक बार मिल लेना चाहिए था। जब ये हादसा हुआ था सर, जब ये हादसा हुआ था तो यहाँ पर सभी लोग मतलब प्रेस रिपोर्टर वगैरह और बाकी बरेली से जो अधिकारी वगैरह होते हैं, ये सीओ साहब वगैरह, नवाबगंज लगता है हमारे यहाँ, वो सब लोग मतलब यहाँ इतनी फोर्स थी कि ताकि मतलब इस छत पे इतनी भीड़ थी, फोर्स भी आई, एसडीएम साहब तक आए थे कि भाई तुम्हें मतलब परेशान मत हो, ये है वो है, सुविधा मिलेगी, बस जल्दी से बस कैसे भी करके इनकी लाश यहाँ से हटाओ। मुझे बुलवाया, बोले भाई ऐसा है, तुम समझदार हो, ये है वो है, तुम ऐसा करो, इनकी लाश को लेकर चलो। तो भाई एम्बुलेंस आई, मैं एम्बुलेंस में लाश लेके चला गया। एक लड़की जो थी उसे अस्पताल भेज दिया। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे कि किसी ने भी ये नहीं कहा अस्पताल में जाके कि उस लड़की को एडमिट कर लो। अस्पताल में भी उस लड़की को तब एडमिट किया गया जब वहाँ पर 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए थे।
मतलब इतना हादसा होने के बाद भी जबकि सरकार के कर्मचारी जो डीएम साहब वगैरह और एसडीएम साहब वगैरह उन्होंने कहा कि तुम लेके जल्दी पहुंचो, तो एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस जाती तुरंत उसे भर्ती करा देती, लेकिन वहाँ जाकर डॉक्टर्स वगैरह भर्ती नहीं कर रहे थे। जबकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद, जबकि पूरी मतलब प्रशासन की वो थी कि प्रशासन भर्ती कराए, उसको जिम्मेदारी ले, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। अस्पताल में जब हमें फ़ोन आया कि वो 10,000 रुपये भिजवाओ, तब तक जमा नहीं कर रहे, तो 10,000 रुपये जब भिजवाए, बरेली में मकान है हमारा, तो एक लड़का टेम्पो चलाता है, उसे फ़ोन किया, उससे कहा कि भैया ऐसा पैसे पड़े हो घर पर, तो जरा अस्पताल पहुँच जाओ, ऐसा हादसा हो गया। तो वो अपने घर जाकर 10,000 रुपये लेकर अस्पताल में जमा किया, तो तब कहीं जाकर उसे एडमिट किया था वहाँ पर। और समझ लीजिए 3 दिन बराबर जब तक पैसा जमा नहीं करते थे, मतलब ट्रीटमेंट चला नहीं था। आखिरकार वो लड़की भी ये दुनिया छोड़ के चली गई, और किसी भी तरीके की कोई भी मदद, यहाँ तक कि छोटे से छोटा हादसा हो जाए, खेत में किसान अगर डेथ हो जाए तो उसको किसान बीमा का लाभ मिलता है, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद हमारे चाचा को, चाची को, जबकि उन दोनों के नाम ज़मीन है, किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं मिला, किसी भी तरीके का। और वो लड़कियाँ जो खेल में इतना इंटरेस्ट रखती थी, लखनऊ तक, मतलब समझ लीजिए आप, मतलब बरेली से लखनऊ तक खेल कर आई हैं, और उन्होंने कई गोल्ड मेडल वगैरह जीते हैं, उसके बावजूद भी उनकी भी मदद किसी ने भी नहीं की। मतलब ये भैया है हमारा चचेरा भाई, ये लखनऊ तक गए, जो भी आ रहा है आदमी के भी पैसा दो। टीम आई थी लखनऊ से, यहाँ पर टीम आई थी एक बार जाँच करने के लिए, तो उन्होंने शायद इनसे 2,000 रुपये लिए। कौन सी टीम थी, किस तरह की क्या टीम थी? लखनऊ से यही जो किसान बीमा निधि, किसान बीमा वाली थी। अच्छा, वो आए थे, वो ये बोले थे कि हम आपका करवा देंगे काम, हमें कुछ खाने पीने के लिए वो दो। अच्छा, तो उनने 2,000 रुपये लिए थे, बोले हम 15 दिन में करवा देंगे, उसके बाद नहीं, वो लौटे ना, उनके कोई पता नहीं चला। तो अभी आप कुछ लगता है कि आपको किसी तरह कोई सहायता मिलने की उम्मीद है? अब तो कोई अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई नहीं।